सोचिए, महज 15 साल का एक लड़का अपने कुछ गिने चुने साथियों के साथ अपने जमाने की सबसे बड़ी सल्तनतों को चुनौती देने निकल पड़ता है। ये कैसे मुमकिन हुआ? आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज की उसी अविश्वसनीय कहानी में उतरेंगे, जिन्होंने सचमुच शून्य से एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। जरा 17वीं सदी के भारत की तस्वीर को देखिए। सोर्सेज बताते हैं कि ये एक ऐसा दौर था जहां हर तरफ बिखराव था, लोगों के मन में डर था। पर कहते हैं ना कि अक्सर सबसे घने अंधेरे में ही एक नई सुबह की सबसे तेज रोशनी पैदा होती है। लेकिन सवाल यह है कि अपने खुद के राज्य का ये साहसिक सपना, ये विजन आखिर आया कहां से? उस राजा को समझने के लिए हमें पहले उस बच्चे को जानना होगा और उसे क्रांतिकारी विचार को समझना होगा जिसने उनकी पूरी जिंदगी को एक मकसद दिया। बचपन से ही उनकी मां जीजाबाई ने उनके जहन में सिर्फ कहानियां नहीं भरी, बल्कि एक आग भर दी, स्वराज्य की आग, यानी अपना राज। और ये कोई किताबी बातें नहीं थीं। महज 15 साल की उम्र में शिवाजी ने अपना पहला किला तोरणा जीतकर ये साबित कर दिया कि उनका सपना सिर्फ सपना नहीं, एक हकीकत बनने वाला है। अब देखिए, हिंदवी स्वराज्य सिर्फ एक पॉलिटिकल नारा नहीं था। ये उस दौर के लिए एक बिल्कुल नया, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। एक ऐसे राज्य की कल्पना जहां शासन अपने ही लोगों का हो, अपने कानूनों और अपनी संस्कृति के साथ, बिना किसी बाहरी ताकत के दबाव के। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। एक राजा जिसके पास संसाधन कम थे, वो आखिर बड़े बड़े सूरमाओं से कैसे टकराया? चलिए शिवाजी की कुछ सबसे मशहूर लड़ाइयों पर नजर डालते हैं, जहां दिमाग ने बाहुबल को हराया। इस मुकाबले को देखिए। एक तरफ विशालकाय अफजल खान, 7 फुट का एक ऐसा जनरल जिसकी क्रूरता के किस्से दूर दूर तक दहशत फैलाते थे। और दूसरी तरफ एक नौजवान शिवाजी, जिनके पास सेना और संसाधन दोनों कम थे, लेकिन हिम्मत और दिमाग बेहिसाब थे। ये प्योर स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस है। शिवाजी जानते थे कि अफजल खान धोखे से वार करेगा, इसलिए उन्होंने डरने का नाटक करके उसे अपने मैदान में अपनी शर्तों पर बुलाया। हमले का अंदेशा उन्हें पहले से था और वो पूरी तरह तैयार थे। ये सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, ये अपने दुश्मन के दिमाग को पढ़ने की उनकी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। और बस इस एक जीत ने नक्शा ही बदल दिया। इसने ना सिर्फ आदिल शाह सल्तनत की कमर तोड़ दी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक संदेश भेज दिया, एक पैगाम कि दक्कन में एक नई शक्ति का उदय हो चुका है, जिसे अब कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन इस जीत ने सबसे बड़े खिलाड़ी का ध्यान अपनी ओर खींचा, दिल्ली में बैठा मुगल बादशाह औरंगजेब। और यहीं से शुरू हुई शिवाजी के जीवन की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा। ये शायद शिवाजी की जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। औरंगजेब ने उन्हें झुकाने के लिए अपने सबसे काबिल जनरल मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। महीनों तक पुरंदर का किला घिरा रहा और आखिरकार अपने लोगों को बचाने के लिए शिवाजी को एक दिल तोड़ने वाला फैसला लेना पड़ा, हार मानकर संधि करना। ये शर्तें बहुत भारी थी। अपने हाथों से जीते हुए तेज किले दुश्मन को सौंप देना, अपने बेटे को मुगलों की नौकरी में भेजना, ये एक तरह से पूरी हार लग रही थी। लेकिन एक बात याद रखिए, शिवाजी जैसे रणनीतिकार के लिए पीछे हटना जंग का अंत नहीं होता। और यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दुश्मन की राजधानी आगरा में बादशाह की कैद में, चारों तरफ सख्त पहरा, भागने का कोई रास्ता नहीं, या शायद था। आखिर एक राजा शहंशाह के पिंजरे से कैसे आजाद हो सकता है? और ये देखिए शिवाजी के दिमाग का कमाल। जहां दूसरों को सिर्फ निराशा दिख रही थी, वहां उन्हें एक मौका दिखा। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और कई दिनों तक मिठाइयों की बड़ी बड़ी टोकरियां बाहर भिजवाते रहे। पहरेदारों को इसकी आदत पड़ गई और फिर एक दिन उन्हीं टोकरियों में बैठकर वो और उनके बेटे इतिहास के सबसे साहसी एस्केप केट को अंजाम देकर आजादी की तरफ निकल गए। आगरा से इस हैरत अंगेज फरारी के बाद शिवाजी एक भगोड़े की तरह नहीं लौटे, वो लौटे एक राजा की तरह, एक नए मिशन के साथ। जो कुछ भी खोया था उसे वापस हासिल करना और औपचारिक तौर पर अपने साम्राज्य की बुनियाद रखना। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 6 जून 1674। ये उनके औपचारिक राज्याभिषेक का दिन था, जब उन्होंने आधिकारिक तौर पर छत्रपति की उपाधि धारण की। ये सिर्फ एक ताजपोशी नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐलान था कि वो अब कोई विद्रोही नहीं, बल्कि एक संप्रभु सम्राट है।
जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये हैरान करने वाले हैं। अपने शुरुआती दिनों में जहां उनके पास लगभग 35 किले थे, 1680 तक वो 350 से ज्यादा किलों पर राज कर रहे थे। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये एक जबरदस्त विस्तार है जो उनकी सैन्य और प्रशासनिक प्रतिभा दोनों को दिखाता है। और ये समझना बहुत जरूरी है, उनकी विरासत को सिर्फ जीते गए किलों से नहीं नापा जा सकता। उन्होंने न्याय पर आधारित एक बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, व्यापार को बढ़ावा दिया और संस्कृति को फिर से जिंदा किया। उन्होंने सिर्फ एक जंग नहीं जीती थी, उन्होंने एक राष्ट्र का निर्माण किया था। और फिर अपनी ताकत के शिखर पर 1680 में एक अचानक बीमारी ने सिर्फ 50 साल की उम्र में उनकी जिंदगी ले ली। एक इंसान का जीवन तो समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विरासत, उनकी जलाई हुई मशाल हमेशा के लिए रोशन हो गई। राजा तो नहीं रहे, लेकिन स्वराज का विचार पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से धधक रहा था। अब हवा में सवाल ये था कि इस सपने की हिफाजत कौन करेगा, इस मशाल को आगे कौन ले जाएगा। ये वो सवाल था जिसने न सिर्फ आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया, बल्कि हमें भी ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज़ादी की लौ को जिंदा रखने के लिए आखिर क्या जरूरी है।